हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये जो टॉपिक है ना बच्चों, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और हम अपनी डेली लाइफ में इस केमिस्ट्री के पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एसिड एंड बेसेस। और ये जो एसिड एंड बेसेस यहाँ पर मेंशन हुए हैं, ये हमारी डेली लाइफ में जो हम देखते हैं वो सारे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड एंड बेसेस क्या होते हैं। तो बच्चों, आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में बहुत सी डिफिनेशंस पढ़ी होगी, लेकिन एक जो सिंपल सी डिफिनेशन है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो डिसोशिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि प्रोटॉनिक आयन देता है, दैट इज़ H+, उसको हम बोलते हैं कि वो एसिड है। और ऐसे ही डिकम्पोजिशन के बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमें OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसको हम कहते हैं बेस। तो एसिड एंड बेस की डिफिनेशन इस तरह से समझना है, बस मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये एसिड और बेस तो सेपरेटली आप जानते हैं, लेकिन जब ये एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तब इनसे कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो आज हम ये जानने वाले हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से एसिड एंड बेसेस देखते हैं। हाउस होल्ड, घर के अंदर ही आपको मिल जाएगा, जैसे कि विनेगर है, विनेगर का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेमन जूस है, लेमन जूस में आपका सिट्रिक एसिड होता है, बैटरी एसिड है और सोडा, ठीक है। उसी तरह से जो बेसिस है, बेसिस में बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप, बोरेक्स यानी कि वॉशिंग पाउडर, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डेली बेसिस से आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं। गाइस, तो अभी हमने जो भी पढ़ा कि हमारी डेली लाइफ में हमारी डेली कौन कौन सी चीज़ें एसिड एंड बेसिस की होती हैं, तो उसके अलावा अगर हम जो है एक जो है साइंटिफिक लेवल पे किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, तो मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई कि जो H+ आयन देता है या फिर जो OH निगेटिव आयन देता है, उसके बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया। बट यहाँ पर एक pH स्केल है, pH स्केल के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है, कौन सी चीज़ कितनी बेसिक है। और या तो वो एसिड और बेसिक नहीं है तो फिर वो क्या है। तो वो जो pH स्केल है, वो pH स्केल का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम देखते हैं pH स्केल में। अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल एक स्केल मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और ये आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो pH की वैल्यू है 7 है, ठीक है। तो वो प्योर वाटर के लिए है। अगर जैसे जैसे आप इस 7 से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो बढ़ते चले जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो इस साइड जो 7 के राइट हैंड साइड पे, यानी कि जो 7 से ज़्यादा वैल्यू शो करते हैं, वो सब होते हैं बेसिस, ठीक है। और जो लेस देन 7 शो करते हैं वो होते हैं एसिड, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि नीचे लिखी हुई है। अगर एसिड की वैल्यू लेस देन 7 होती है, मतलब जिसमें जो pH की वैल्यू है वो लेस देन 7 होती है, तो वो एसिड होता है। और ये जो लिटमस पेपर होता है, सबको पता होगा कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिसे हम चेक करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम जब भी किसी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। ये टेस्ट में खट्टा होता है और ये, और जैसे स्टिंग और जस्ट फील वेट, यानी कि या तो आपको ये वेट फील कराएगा, या स्टिंग यानी कि शार्पनेस। और कहीं पे भी मतलब अगर ये बहुत कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, डाइल्यूट नहीं है, तो वो आपकी स्किन को, आपके किसी भी टेक्सचर को, क्लोथ टेक्सचर को, स्किन टेक्सचर को हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। अब इन्होंने बताया, लेकिन कहीं कहीं वो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है, तो वो एक अलग परसेप्शन है, वो एक अलग क्राइटेरिया ऑफ एक्सप्लेनेशन है। तो उसको मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि जैसे फ्रूट जूसेस हैं, सोडा है, कॉफ़ी है, इन सारी चीज़ों में एसिड प्रेजेंट होता है। अब बेसिस की डिफिनेशन देख सकते हैं कि जो वैल्यू pH की जो होती है वो 7 से जब ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं कि वो बेस है, ठीक है। और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। देखिए इन्होंने जो डिफ़ाइन किया है वो ब्लू मेंशन किया हुआ है और इधर रेड मेंशन किया हुआ है। तो जब रेड हो जाता है
तो वो एसिड के लिए, और जो ब्लू हो जाता है वो बेस के लिए है। ये बिटर होता है और ये सोपी यानी कि स्लिपरी फील कराता है। जैसे आपको लगेगा अगर आपके हाथ में बेस कोई लग गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपने अगर मान लीजिए कि प्लेट छोटी छोटी वो होती हैं, मतलब बीड्स टाइप की, अगर आप उसको लैब में टच करेंगे तो वो क्या करेगा ना कि वो एकदम स्लिपरी सा फील कराएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फील स्लिपरी एंड सोपी। अब बेकिंग सोडा है, अमोनिया है, सोप है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में है। तो ये जो हमारी स्केल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीएच स्केल की वैल्यू से ही हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि एसिड अलग है, बेस अलग है, लेकिन ये एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या करते हैं। देखिए एसिड प्लस बेस, तो ये जो मिलता है ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, बहुत से केमिकल लेबोरेटरी रिएक्शंस होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है। तो मैंने आपको एक जनरल सी बात बताई कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, बनाते हैं कोई सा भी सॉल्ट, और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ एसिड बेस रिएक्शन एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि आपका पहला रिएक्शन है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई ये बेस है। देखिए इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन डिकम्पोजिशन के बाद निकलेगा और इसके अंदर क्या निकलेगा, प्रोटोनियम आयन निकलेगा, दैट इज H+ आयन, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट साल्ट हो गया और ये आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। ये एक आपका हो गया। अब दूसरी बात ये कि आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें भी इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड में वो एसिड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ये बोलेंगे कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके अंदर तो OH नेगेटिव नहीं है। तो जब भी आप डिफाइन करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसके अंदर आप जब इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज होने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन निकलेगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें बेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से हमारा तीसरा है, अब ये भी डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिकम्पोजिशन के बाद H+ और F नेगेटिव निकलेगा और ये H2O पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे भी हम जब पानी का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमें क्या मिलता है, H+ प्लस OH नेगेटिव। ये हमारा बेस का काम करेगा और बेस का काम करने के बाद ये क्या बनाएगा, फ्लोराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लोराइड आयन बन रहा है, ये कोई साल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एसिड और बेस मिलने के बाद इस तरह से डिकम्पोज करके एक जो है रिएक्शन, ये फर्दर मतलब कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बाद फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और अमोनिया, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अमोनिया भी क्या है, एक बेस है, ठीक है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो एसिड की तरह से काम करेगा। ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद ब्रोमाइड आयन और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी जो आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी इसमें एसिड और बेस के बारे में मैंने बताया। होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।